चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सम जो है वो बहुत ही अच्छा सम है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वैसा सम है। तो बच्चा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ बोला गया है सर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट टर्म है। यहाँ कांस्टेंट टर्म की पावर थोड़ी अलग है, तो कैसे सम सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखना। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन में a इंटू सी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और ये कांस्टेंट टर्म का c। तो हमारे में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पे आप बोलोगे सर c जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया। अब बच्चा देखते हैं मिडिल टर्म क्या लाना है। तो आप बोलोगे सर हमें मिडिल टर्म लाना है 4bx लाना है, 4b लाना है, क्या लाना है 4b लाना है। तो देखो बच्चा इतना तो हमें पता है, ये 2 और ये 2, 4 2 जा ऐसे नहीं बोलेंगे, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे इसका जो आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे बच्चा क्या लिखेंगे a प्लस बी। आप बोलोगे सर हमने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है। अब बच्चा आया बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें करना क्या है, यहाँ पे 4b लाना है। 4b मतलब आप बोलोगे सर देखो अब साइन रखने की बात है, 4b लाना है तो यहाँ पे जहां प्लस है तो सर ने लिखा माइनस और यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 2a, ये है 2b, ये है 2a और यहाँ पे माइनस 2b, तो ये 2a कट हो जाएगा तो 4b आ जाएगा। समझ में आया, ये मेन पॉइंट है, ये समझ में आ गया तो बात खत्म। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, तो हमारा ये मिडिल टर्म आना चाहिए और प्लस माइनस करके भी आंसर आना चाहिए। तो बस बच्चा हमने यही किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला आंसर आएगा और दोनों को एडिशन करते हो, एडिशन करके 4b आना चाहिए जो हमारा आ गया, क्लियर। अब बच्चा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4 जो है वही वाला स्टेप, तो इससे लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा स्टेप शुरू करते हैं। 4x स्क्वायर, यहाँ पे मिडिल टर्म लिखना शुरू किया, पहला लिखा प्लस ab, a माइनस बी, एग्जैक्ट बोले तो a माइनस बी, तो a माइनस बी एक्स, और यहाँ पे आप बोलोगे सर अब हमने लिखा माइनस 2a प्लस बी एक्स और माइनस की साइन के साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर। अब बच्चा कॉमन निकालने की बात आई, तो ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2x है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x, सिंपल है, 2 कॉमन निकाला तो 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ बचाएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ x कॉमन निकाला तो बचेगा x, तो अब रहेगा क्या, तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। ये हमारा एक स्टेप क्लियर। अब दूसरा स्टेप, यहाँ माइनस की साइन रखी और ध्यान से देखना कॉमन क्या निकलेगा। तो बच्चा बोलेगा सर ये हम a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉमन ये निकलेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट में जो हमें लिखना है वो लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से अब ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2x है, माइनस आगे कॉमन निकाला हुआ है तो प्लस लिखेंगे और बचेगा क्या, क्योंकि a प्लस बी तो कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे a माइनस बी निकलेगा। इसके साथ बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आगे चलते बच्चा, तो अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस a माइनस बी और यहाँ पे दूसरे वाले में लिखेंगे 2x और ये वाला स्टेप ध्यान में रखना माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे होता है कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा दिया 0 के साथ, तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस a माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस a प्लस बी ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 0। अब देखना यहाँ पे
2x इज इक्वल टू a माइनस बी एज इट इज, आगे साइन लिख दी माइनस की, और यहाँ पे आगे चलते हैं तो x इज इक्वल टू ये लिख दिया माइनस ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट खोल ही देते हैं चलो ना बच्चा, तो वो भी एक आंसर दिखा देते हैं। तो ये होगा माइनस ए, ये प्लस बी अपॉन टू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन टू, तो एक आंसर हो सकता है। और दूसरा आंसर क्या होगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया, सम खत्म। कैलकुलेशन पार्ट ध्यान में रखना, सर ने यहाँ पे प्लस जो लिखा है वो ध्यान में रखना, पॉज करके समझना, ऐसा नहीं कि देख लिया तो आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से करोगे, क्लियर हो जाएगा, वो मेरी गारंटी। बस थोड़ी प्रैक्टिस करना, 2 बार सम सॉल्व करो, 2 से 3 बार, तो आपको कंसेप्ट पता चले सर ने यहाँ प्लस क्यों रखा, माइनस क्यों रखा, क्योंकि जो चाहिए वो मेन समझना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा और एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आता है। तो बस तो वही तो पॉइंट था बच्चा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।